तो देखो, अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड नंबर 1 सीजन 4 का मैंने इसलिए यहाँ पर लेके आया क्योंकि मैं जितने भी एनिमे देखना स्टार्ट करूंगा उतने उतने एनिमे के मैं एक्सप्लेनेशन डालना शुरू कर दूंगा। तो अभी मैं अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 का एपिसोड्स देख रहा था क्योंकि मेरा सीजन 4 अभी भी बचा हुआ है और उस बाकी के सीजन मैंने देख चुका हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को पहले की सीजन के भी एपिसोड देखने हैं तो मुझे कमेंट करो कि आपको कहाँ से देखने हैं, मैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन डालना शुरू कर दूंगा। और वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला एपिसोड जल्दी आ जाए तो इसके लिए आपको जल्दी जल्दी लाइक करना पड़ेगा। इसका लाइक टारगेट है और इसके जैसे ही तरीके हो जाएंगे इसका अगला एपिसोड आ जाएगा। तो जल्दी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि इसका अगला एपिसोड आए। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें एक आवाज़ आती है कि काश मैं भी एक पंछी होता, मेरे भी पंख होते तो मैं यहाँ से उड़कर आसमानों में पीसफुली रहता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक आवाज़ आती है, फैल्को चलो यहाँ से। और यहाँ पर ज़मीन पर पड़ा फैल्को कहता है कि भाई तुम यहाँ पर क्यों है। जहाँ पर हम देखते हैं कि कोल्ड अपने भाई फैल्को को उठाता है और उसे उठाकर आगे लेकर जाता है जहाँ पर तोप से हमले हो रहे होते हैं और जितने भी लोग साथ में चल रहे होते हैं उन सभी को गोली लगती है सिवाय फैल्को और कोल्ड के। फैल्को और कोल्ड अपने बेस तक अच्छी तरीके से पहुंच जाते हैं। सामने की टीम है जो एनिमी रहती है वो यहाँ पर मशीन गन से कंटिन्यूसली फायर कर रही होती है, पर फैल्को और कोल्ड आसानी से यहाँ पर अपने बेस तक पहुँच जाते हैं। जैसे वो अपने बेस के पास गिरते हैं उन्हें उनके लोग अंदर खींच लेते हैं जिससे वो दोनों बच जाते हैं। तभी कमांडर मिगेल कहते हैं कि रिपोर्ट क्या है। जहाँ पर कोल्ड कहता है लड़ाई की रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है, उन लोगों के पास बहुत ज्यादा हथियार है और वो कंटिन्यूसली फायर कर रहे हैं और रुक रहे भी नहीं है। हमारे काफी लोग मर चुके हैं तो हमें खड्डा करना बंद कर देना चाहिए। अगर हम इसी तरीके से खोदते खोदते उनके पास जाएंगे तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। कमांडर मिगेल कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होती है मुझे ऑर्डर देने की, मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा। अभी हम देखते हैं कि कमांडर मिगेल के पीछे खड़ा भी कहता है, ए बद्दे एल्डियंस, तुम हम लोगों को ऑर्डर दोगे कि हम लोगों को क्या करना है, तुम हमें मत सिखाओ। जहां पर कोल्ड कहता है कि अगर हम इसी तरीके से करते रहे तो फिर हम सभी लोग खत्म हो जाएंगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उडो, सोफिया और साथ ही साथ गाबी कहते हैं कि उड़ आओ। जहाँ पर वो अपने दोस्त फैल्को को उठा रहे होते हैं। जहाँ पर फैल्को उठता है और कहता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। जहाँ पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है। वो कहता है क्या ये लड़ाई चल रही है, क्या वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई, मैं कहाँ पर हूँ। जहाँ पर गाबी अपने हाथ में पानी लेती है और यहाँ पर वो फैल्को के सर पे डालते हुए कहती है कि हम 4 साल से लड़ाई करते आ रहे हैं, क्या तुम सब कुछ भूल गए। तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना मिशन वापस से बताती हूँ कि आखिर हमारा मिशन क्या है। हम लोग मिड ईस्ट फोर्ट स्लावा से लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ फोर्ट स्लावा में बचे हुए एल्डियंस है और उन एल्डियंस को खत्म करना है। उनकी जो शिप है पानी में, उन शिप को हमें पानी में डुबा देना है जिससे उनके हथियार और बाकी सभी चीजें कम हो जाएंगे। और वैसे भी अगर हमें फोर्ट स्लावा में लड़ना है तो उनके पास से बहुत सारे हथियार है और वो हमेशा 24 घंटे पहरा देते रहते हैं। हमने पानी से भी हमला करने की कोशिश किया था पर उन लोगों के पास इतनी शिप्स थी कि हमारी शिप्स डूब गई है। तो हमें उन लोगों की शिप्स डुबा देनी है और उन लोगों के हथियार तोड़ देने हैं और उन एल्डियंस को खत्म कर देना है। तभी फैल्को कहता है कि हमें इस बार भी पानी से ही लड़ना चाहिए था, तो हम यहाँ से काहे के लिए लड़ रहे हैं। तभी यहाँ पर उडो यहाँ पर फैल्को का सर दबाते हुए कहता है कि हमें तो पानी से लड़ने में बस हार ही मिल रही थी और हमारे बहुत सारे काफी लोग मारे गए, इसके लिए हम लोग यहाँ से इस तरीके से लड़ रहे हैं। और पानी से लड़ने में अब ज्यादा खतरा है क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा होशियार है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उडो बहुत ही जोर से फैल्को का सर दबाता है, जहाँ पर फैल्को जोर से चिल्लाता है और उडो फैल्को का सर खींचते हुए कहता है कि हम जीत के रहेंगे ये टाइम। तभी हम देखते हैं कि गाबी कहती है कि उसे छोड़ दो उडो, वरना उसका सर फट जाएगा।
जहाँ पर उडो उसका सर छोड़ देता है। जहाँ पर फैल्को यहाँ पर गाबी से कहता है कि आखिर उन लोगों के पास इतने बड़े बड़े सोल्जर्स है तो ये लोग हमें क्यों यहाँ पर फाइट में लेकर आ गए। जहाँ पर गाबी कहती है वो लोग इसलिए यहाँ पर हमें लेके आ गए क्योंकि वो लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो लोग हमें देख रहे हैं कि हम में से ज्यादा काबिल और ज्यादा ताकतवर कौन है, क्योंकि अगर जो भी ज्यादा ताकतवर रहेगा वही बनेगा अगला आर्मर टाइटन। और मिशन के बीच में आर्मर टाइटन आ ही रहा है क्योंकि वो इस मिशन का एक इम्पोर्टेंट रोल है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फैल्को रहता है वो कहता है वैसे भी हम में से सबसे ज्यादा पॉइंट्स तुम्हारे पास ही है और सबसे ज्यादा ताकतवर और होशियार तुम ही हो गाबी, तो तुम ही आर्मर टाइटन बनोगी। क्योंकि जो गाबी रहती है उसके पॉइंट्स और बाकी सभी चीजों एक्टिविटी में सबसे ज्यादा आगे रहती है। ये बात से उडो और सोफिया भी हामी बढ़ते हैं, जहाँ पर गाबी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, जो ज्यादा काबिल रहेगा वही आर्मर टाइटन बनेगा। और देखते हैं कि आखिर आर्मर टाइटन कौन बनेगा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गाबी रहती है वो अपने हाथ में बहुत सारे डायनामाइट्स और बहुत सारे बम लेती है और जोर से हंसती है। और यहाँ पर वो कुछ तैयारी कर रही होती है अपने हाथ में बम और बाकी सभी चीजें लेकर। वो कहती है कि मैं उन एलियंस को नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी वजह से हमें यहाँ पर बहुत कुछ सुनने मिला और मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक हमारे हाथ से ये येलो बेल्ट नहीं निकल जाता एलियंस का। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कमांडर मिगेल और बाकी सब बाहर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर बाहर बहुत सारी सिक्योरिटी रहती है। और यहाँ पर कमांडर मिगेल कोल्ड को कहते हैं कि हमें किसी भी तरीके से वहाँ तक पहुँचना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि कोल्ड कहता है कि अगर हम वहाँ तक पहुँचे तो ये हमारे मुश्किल है, हमारे काफी सारे लोग मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कमांडर मिगेल रहती है उनका आदमी कहता है कि आखिर आप बाहर देखो कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कमांडर मिगेल उठते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। और वो देखते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े टैंक्स रहती है जिसके अंदर बहुत सारे डायनामाइट्स रहते हैं और इसके अंदर बहुत सारे रॉकेट जैसे बम रहती है, जो अगर टाइटन के नेक पे पड़ जाए तो वो टाइटन एक ही जगह पर खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि यहाँ पर इनके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियार है, तो हमें यह हथियार को डिस्ट्रॉय कर देना होगा। क्योंकि अगर हमने ये हथियार को डिस्ट्रॉय यानी अगर ये ट्रेन को अगर वहाँ तक पहुँच गई फोर्ट स्लावा तक और ये हथियार उनको मिल गया तो हमारे जितने भी टाइटन्स आएंगे उससे भी टाइटन्स खत्म हो जाएंगे, तो इसके लिए हमें ये पटरी को तबाह कर देना होगा। तभी हम देखते हैं कि कोल्ड कहता है कि आप यहाँ पर जीक और आर्मर को क्यों नहीं बुला लेते यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कमांडर मिगेल कहते हैं कि हमें ये नहीं करना होगा, हमारे अपने टाइटन्स को हमें खतरे में नहीं डालना होगा, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि अगर एक बार हमने टाइटन्स को खो दिया तो उनको हम वापस भी नहीं ला पाएंगे। जहाँ पर कमांडर मिगेल कोल्ड से पूछते हैं कि अगर हमारे टाइटन मार गए तो यहाँ पर क्या होगा। जहाँ पर कोल्ड कहता है कि हम उन्हें कभी वापस से नहीं ला पाएंगे और हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे। जहाँ पर कमांडर मिगेल कहते हैं कि हमें वो गलती वैसी नहीं करनी होगी जैसे हमने 4 साल पहले पैराडाइज आइलैंड पे करी थी, हमने अपने 2 टाइटन्स को खो दिया था, फीमेल और कोलोसस। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कमांडर मिगेल कहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी पटरियां हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दो ताकि ट्रेन फोर्ट स्लावा तक ना पहुँच पाए। हमारे पास जितने भी एलियंस है उन सभी को काम पे लगा दो, उन्हें कह दो ये उनके लिए बहुत ही सही टाइम है, उन्हें मार्ली के लिए अपनी जान लगा देनी होगी और अपनी मार्ली के लिए अपना नाम रोशन कर देना होगा। जल्दी से उन सभी लोगों को तैयार कर दो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वॉर में लड़ रहे हैं वो सभी एलियंस है, एक भी मार्लियन नहीं रहता है जो उनकी तरफ से लड़ रहा होता है। तभी यहाँ पर कमांडर मिगेल के असिस्टेंट आते हैं और कहते हैं कि सभी एलियंस तैयार हो जाओ, तुम्हें मार्ली के लिए शहीद होना है। यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरे रहते हैं और उनके मन में इतना डर रहता है कि वो लोग यहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा मशीन गन्स और बाकी सभी हथियारों से फायर हो रहे होते हैं। फिर भी उनको जानबूझ के उठा देते हैं। उन सभी के आंख पे बहुत सारे डायनामाइट्स लगे रहते हैं और यहाँ पर उनको ऑर्डर मिलता है कि जाओ पटरियों पर जाओ और जाकर लेट जाओ और अपने डायनामाइट्स को उड़ा दो ताकि तुम्हारे पटरियों को तोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है, तुम्हें मार्ली के लिए शहीद होना है, जाओ यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कमांडर मिगेल कोल्ड को कहते हैं कि कोल्ड तुम जिक के रिप्लेस हो, जिक के बाद तुम ही बनने वाले हो अगले 20 टाइटन, और इसलिए तुम्हें सब कुछ सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि ये मिशन तुम्हारे लिए अच्छी रिपोर्ट ले सकता है और तुम 20 टाइटन बनने वाले हो, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर सोच समझ के सभी चीज करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कमांडर जो मिगेल रहती है वो बाहर की तरफ देख रही होती है कि आखिर यहाँ पर एलियंस क्या कर रही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से गाबी कमांडर मिगेल की तरफ अपने वेपन्स दिखाती है।
गाबी यहाँ पर कहती है कि क्या आप मुझे एक मौका देंगे? अगर आपने मुझे एक मौका दे दिया तो मैं उनकी पटरियों को इन सभी चीजों से उड़ा दूंगी। ये मेरे पास बॉम्ब है, आप बस मुझे एक बार जाने दो, मैं ये करके दिखा दूंगी, मैं वो पटरी को तोड़ दूंगी। जहाँ पर फेल्को कहता है कि गाबी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, और यहाँ पर कोल भी उन्हें देख रहे होते हैं। कमांडर मिगेल यहाँ पर गाबी को देख रहे होते हैं और वो गाबी को कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर गाबी कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं ये कंफर्म कर ही दूंगी। जहाँ पर कमांडर मिगेल कहते हैं कि अगर तुम चूक गई और तुम करने में नाकामयाब रही तो क्या हुआ? जहाँ पर गाबी कहती है कि अगर मैं नाकामयाब रही तो तुम सभी सोल्जर्स को भेज देना, और अगर मैं कामयाब रही तो मैं सभी सोल्जर्स को यहाँ पर तब तक के लिए रखो। जैसी मैं कामयाब रही तो ये हमारे लिए फायदा होगा, हमारे काफी सोल्जर्स बच जाएंगे जो हम अपने अगले वॉर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ कमांडर मिगेल सोच रही होती है कि आखिर उन्हें क्या करना है। गाबी यहाँ पर चाल चलती है और वो कहती है कि तो कमांडर मिगेल, आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं, मेरे लिए इतना सोच रहे हैं कि आप अपनी पूरी फौज कुर्बान कर रहे हैं और मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। अगर मैं मर गई तो उसके बाद आप अपनी फौज भेज देना, ये चलेगा, पर अगर मैं कामयाब रही तो आपके काफी सारे लोग बच जाएंगे। प्लीज कमांडर मिगेल मुझे जाने दो, मुझे बस एक बार ट्राई करने दो। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कमांडर मिगेल रहते हैं वो सोचते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें इस बच्ची को भेज देना चाहिए। जहाँ पर वो सोचते हैं कि अगर इसने कर दिया तो मेरी काफी सारे लोग बच जाएंगे। जहाँ पर कमांडर मिगेल कहते हैं कि बस अपना ड्रामा बंद करो और जाने की तैयारियां कर दो। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गाबी रहती है वो अपने कपड़े उतारना शुरू हो जाती है और यहाँ पर वो कहती है कि प्लीज कमांडर मिगेल, इसको अगर करना है तो मुझे अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। जहाँ पर वो परमिशन दे देते हैं। जहाँ गाबी पूछती है कि क्या मैं अपना बेल्ट निकाल सकती हूँ, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक एलियन हूँ। जहाँ पर वो इसकी भी परमिशन दे देते हैं। यहाँ पर फाल्को जो रहता है वो यहाँ पर गाबी को रोकने की कोशिश करता है, पर गाबी नहीं रुकती। गाबी को यहाँ जाना रहता है और गाबी कहती है कि अब मैं उनसे चुन चुन के बदला लूंगी, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगी। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर फोर्ट स्लावर से दो लोग यहाँ पर बंदूक लेके बैठे रहते हैं और यहाँ पर वो अपनी बंदूक लेकर पीक ले रहे होते हैं। जहाँ पर उनकी नजर में गाबी दिखती है। गाबी यहाँ पर अपने हाथ को ऊपर कर देती है। जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि देखो ये बच्ची कहाँ से आई। जहाँ पर मशीन गन वाला स्नाइपर राइफल वाले इंसान को कहते हैं कि तुम इस बच्ची को जल्दी से उड़ा दो, क्योंकि ये हमले के लिए खतरा बन सकती है। क्या भरोसा कि ये मारियंस हो, हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ये एलियंस नहीं हो सकती। तभी यहाँ पर वो कहता है कि मैं किस तरीके से इसे मारूं, मैं नहीं मार सकता, देखो उसका पैर लंगड़ा रहा है, उसे चोट लगी है। जहाँ पर हम देखते हैं कि गाबी के पैर में यहाँ पर बॉम्ब रहता है जो वो लेकर चल रही होती है, जिसकी वजह से वो नंगड़ रही होती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि गाबी आगे की तरफ बढ़ते रहती है। जहाँ पर मशीन गन वाला कहता है कि उसे जल्दी से शूट कर दो। जहाँ पर स्नाइपर राइफल वाला कहता है कि मैं इस बच्ची को शूट नहीं कर सकता, क्या पता ये एलियंस हो या ये निर्दोष हो, इसलिए तुम इसे शूट करो, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गाबी रहती है वो आगे बढ़ते बढ़ते आ रही होती है और वो जमीन पर गिर जाती है। जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि देखो ये गिर गई, देखो लगता है उसे चोट लगी है और वो ज्यादा बीमार है, जिसकी वजह से वो गिर गई है और वो बेहोश हो गई। तभी हम देखते हैं कि गाबी यहाँ पर वेट कर रही होती है और अपने पैर से वो डायनामाइट निकाल देती है और अपने हाथ में ले लेती है। वो ये वेट कर रही होती है कि कब उसके सामने ट्रेन आएगी और वो ट्रेन और पटरियां दोनों को उड़ाने का प्लान बना देती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि गाबी के आखिर सामने ट्रेन आ ही जाती है। जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें शूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जहाँ पर गाबी उठती है और वो कहती है मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, और ये कहकर वो डायनामाइट को ट्रेन के सामने जो रहते हैं पटरियां उस पर फेंक देती है। वो डायनामाइट ट्रेन के नीचे जाकर दब जाती है, जिसके बाद वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और ट्रेन और पटरियां वहीं पर ही टूट जाती है। ये देखकर जो कमांडर मिगेल रहती है वो पूरी तरीके से चौंक जाते हैं कि आखिर गाबी ने ये कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गाबी उन लोगों को कहती है कि तुम सभी लोग मरोगे, अब तुम देखते रहना। और यहाँ पर जो सोल्जर्स गन लेके खड़े रहती है वो कहती है कमीनी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और ये कहकर वो अपनी मशीन गन को फायर करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गाबी तेजी से भागना शुरू हो जाती है और उन सभी गोलियों को वो डॉज कर रही होती है। जहाँ पर फेल्को यहाँ गाबी की मदद करने के लिए तेजी से भागता है और यहाँ पर जो फेल्को रहता है वो गाबी को पकड़ के खींचने वाला रहता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गाबी रहती है वो अपने आप को अच्छी तरीके से बचा रही होती है। फिर भी फेल्को वहाँ पर बचाने जाता है और तभी हम देखते हैं कि गाबी और फेल्को यहाँ पर एक खड्डे में गिर जाते हैं, जहाँ पर उनके ऊपर गोली लगने ही वाली रहती है। पर वहाँ आ जाता है जॉ टाइटन। जॉ टाइटन को देखकर गाबी और फेल्को बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जॉ टाइटन यहाँ पर गाबी और फेल्को को बचा लेता है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जॉ टाइटन रहता है वो आगे की तरफ बढ़ता है ताकि वो यहाँ फोर्ट स्लावा में बढ़कर लोगों को खत्म कर सके, यानी लोगों के हथियार और बाकी सभी चीजें खत्म कर सके ताकि आर्मर टाइटन और ज़ीक आ सके। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर राइनर और ज़ीक बैठे रहते हैं और उनको एक आदमी कहता है कि चलो यही टाइम है, हमें यहाँ पर करना होगा, ऑर्डर आ गया है कि सब कुछ वहाँ पर ठीक होते जा रहा है, तो हमें अब जल्दी से उतरना होगा। जहाँ पर ज़ीक बाहर की तरफ देखते हैं और यहाँ पर ज़ीक और राइनर बैठे रहते हैं। इनके अंदर काफी सारे लोग बंदी रहते हैं जिनको पकड़ के बांध के रख दिया होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि अब जितने भी सोल्जर्स रहते हैं वो अपने आंख से डायनामाइट्स निकाल देते हैं और वो गन से फाइट करने के बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। जहाँ पर वो लोग गन से फाइट कर करके लोगों को खत्म कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो जॉ टाइटन रहता है वो यहाँ पर सभी मशीनों और सभी तोप के गोलों को फोड़ रहा होता है ताकि कोई भी टाइटन को चोट ना लगे, और वो ऐसी सभी मशीनें तोड़ देता है जिससे टाइटन को खतरा ना हो। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्राफ्ट टाइटन भी जॉ टाइटन की मदद करने के लिए आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं सोल्जर्स, वो लोग यहाँ पर फायर करना शुरू कर देते हैं जो भी लोग दिख रहे होते हैं। यहाँ पर क्राफ्ट टाइटन भी अपने पीठ पर मशीन गन लेकर उन सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पर वो बच्ची कुछ एल्डियंस मर रहे होते हैं और साथ ही साथ एल्डियन सोल्जर्स भी मर रही होती है जो यहाँ पर मार्लियन के लिए लड़ रही होती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फैल्को रहता है यहाँ पर एक एल्डियन को लेता है और उसके ट्रीटमेंट कर रहा होता है क्योंकि वो उसे प्यास लगी रहती है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि गाबी कहती है कि अगर फैल्को तुम ऐसा ही करते रहे और अपनी एनिमी की मदद करते रहे तो तुम कभी राइनर यानी आर्मर टाइटन का रिप्लेसमेंट नहीं ले पाओगे। तभी हम देखते हैं कि फैल्को कहता है कि हाँ मुझे ये चलेगा, पर मैं नहीं चाहता कि ऐसे निर्दोष लोग मर जाए। और यहाँ पर वो आदमी अपने मुंह में कुछ ना कुछ बकते रहता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फैल्को कहती है कि हाँ तुम कुछ नहीं करोगे और तुम कुछ नहीं बन पाओगे अगर तुम इस तरीके की मदद करते रहोगे। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी मन ही मन कुछ बकते रहता है जो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो अपने लैंग्वेज में बात करता है। तभी यहाँ पर जो फैल्को रहता है वो ऊडो को कहता है कि तुम्हें तो ये लैंग्वेज आती है ना, तो तुम इससे बात करो और मुझे बताओ ये क्या बोल रहा है, मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगा, इसे कहना। ऊडो कहता है ये कह रहा है तुम लोग दूर रहियो, तुम लोग शैतान, तुम सभी लोगों ने हम सभी को खत्म कर दिया, यहाँ से चले जाओ, मुझे हाथ तक नहीं लगाना। तभी कमांडर मिगेल का आदमी जोर जोर से हंसते रहता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जॉ टाइटन रहता है वो यहाँ पर अपनी तबाही करना शुरू कर देता है और यहाँ पर वो सभी बम्स और सभी चीजें तोड़ना शुरू कर रहा होता है। यहाँ पर क्राफ्ट टाइटन भी सभी लोगों को अच्छी तरीके से अपनी मशीन गन से मार रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि गाबी आसमान में देखती है और वो कहती है कि वो लोग आ गए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आसमान में बलून का दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही बलून का दरवाजा खुलता है हम सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पर उसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं जिसे बंदी बनाए रखा रहता है। यहाँ पर ज़ीक बटन दबाकर उन सभी लोगों को नीचे गिरा देता है। जितने भी लोग रहते हैं वो सभी लोग नीचे गिर रहे होते हैं फोर्ट स्लावा के ऊपर। यहाँ पर जो आर्मर टाइटन यानी अपना राइनर रहता है वो अपने हाथ में नाइफ ले लेता है ताकि वो उसे टाइटन बन सके। तभी यहाँ पर जो ज़ीक रहता है वो यहाँ पर जोर से चिल्लाता है। जैसे वो चिल्लाता है उसकी आवाज़ सुनकर जितने भी लोग रहते हैं वो सभी टाइटन में बदल जाते हैं और यहाँ पर वो सभी लोग टाइटन बनकर नीचे जमीन पर फोर्ट स्लावा पे गिर रहे होते हैं। फैल्को और गाबी अपनी आंखों से वो सीन देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उनके आंख के ऊपर और उनकी जगहों पर यहाँ पर टाइटन गिरना शुरू हो जाते हैं। टाइटन यहाँ पर टाइटन की बारिश होना शुरू हो जाती है। वो सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर ये टाइटन्स कहाँ से आ रहे हैं। टाइटन डायरेक्टली उन लोगों को उठाते हैं और उन लोगों को खा जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कमांडर मिगेल का आदमी कहता है कि इन सभी एल्डियंस ने भी बहुत साल पहले हमारे पूर्वजों के टाइम हमारे साथ भी यही किया था, जब इनके पास सभी टाइटन की शक्ति थी और हमारे पास एक भी टाइटन नहीं था। तभी हमारे पूर्वज भी इसी तरीके से खाए जा रहे थे। फिर उसके बाद हमारी जीत हुई और उसके बाद हम यहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी टाइटन जो रहते हैं वो एक एक करके एल्डियंस को उठाकर खाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर वो सभी लोग मर रहे होते हैं। पर तभी अचानक से एक टाइटन के गले पर एक तोप की मशीन पड़ती है जिसकी वजह से वो टाइटन मर जाता है। राइनर यहाँ पर ऊपर से नीचे गिर रहा होता है और वो देख रहा होता है। वो कहता है एक मशीन, दो मशीन, इनके पास तो बहुत सारी मशीन है जो टाइटन नामो निशान खत्म कर सकती है। इनके पास अच्छी तरीके से मशीन है जिससे वो लोग टाइटन को मार सकते हैं। और यहाँ पर जो राइनर रहता है वो कहता है कि अब बहुत हो गया, अब ये लड़ाई झगड़े खत्म होती है, अब मैं और नहीं सह सकता, अब ये लड़ाई यहाँ पर ही खत्म होती है।
और उसे 4 साल पहले पैराडाइज आइलैंड की याद आती है कि किस तरीके से एरन और उन लोगों की लड़ाई हुई थी। और यहाँ पर राइनर अपने हाथ में नाइफ लेता है और अपने हाथ को काट देता है और यहाँ पर वो टाइटन बन जाता है। जहाँ पर जो राइनर रहता है वो यहाँ पर अपने रूप में आर्मर टाइटन के रूप में आ जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी तोप के गोले और जितनी भी चीजें रहती है यहाँ पर राइनर उन सभी को तोड़ देता है और उसके पीछे जितने भी लोग रहते हैं वो राइनर के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं और उनके तोप के गोले इतने पावरफुल होते हैं कि वो लोग राइनर के आर्मर को तोड़ देते हैं। राइनर का जो हाथ रहता है उनमें खड्डे होना शुरू हो जाते हैं। राइनर कहता है कि आखिर ये क्या है, ये कितनी पावरफुल है कि ये मेरे आर्मर को भी आर पार कर देती है। तभी एक तोप फायर होती है जिसकी वजह से राइनर का एक हाथ टूट जाता है और यहाँ पर जो राइनर रहता है वो चौंक जाता है क्योंकि उसे इतना ज्यादा डैमेज लग जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि राइनर के ऊपर तोप के गोले बस फायर ही होते रहते हैं और ये ट्रेन से हो रहे होते हैं। ट्रेन के अंदर पावरफुल हमले रहते हैं। राइनर का हाथ कट जाता है और यहाँ पर जो राइनर रहता है वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि जो ट्रेन रहती है वो यहाँ पर राइनर के ऊपर अब पहुंच जाती है और राइनर के ऊपर बस फायर ही करने वाली रहती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है जॉ टाइटन जो राइनर को बचा लेता है और ट्रेन को तोड़ देता है। अगर जॉ टाइटन बराबर टाइम पे नहीं आता तो राइनर अब खत्म हो जाता। राइनर भी अब ट्रेन को पकड़ता है और ट्रेन को जोर जोर से गोल गोल घुमाता है और जमीन पर फेंक देता है। उसके ये करने की वजह से काफी सारे लोग मर जाते हैं फोर्ट स्लावा में और अब फोर्ट स्लावा में बहुत ही ज्यादा कम लोग बचे रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि राइनर ऊपर जीक को बुलाता है और जीक यहाँ पर नीचे आ रहा होता है। जीक मन में सोचता है कि हम यहाँ पर नहीं लड़ते, अगर हम 4 साल पहले पैराडाइज आइलैंड की लड़ाई लड़ जाते, ये हमारी वजह से ही हो रहा है कि हम पैराडाइज आइलैंड की लड़ाई हार गए जिसकी वजह से हमें ये एरिया पे लड़ाई करना पड़ रहा है। और अब जीक यहाँ पर टाइटन में बदल जाता है। 20 टाइटन बनने के बाद वो अपने हाथ में जितनी भी ट्रेन्स और बाकी सभी चीजें रहते हैं उन सभी चीजों को लेता है और अपने हाथ में दबाना शुरू कर देता है। गोले बारूद और बाकी सभी चीजें अपने हाथ में लेकर अब आपको तो पता ही है वो क्या करेगा। अब यहाँ पर वो अपने हाथ में वो सभी गोले बारूद लेकर सामने की तरफ फेंकता है और यहाँ पर सामने जितनी भी शिप्स रहती है उनके ऊपर हमले आना शुरू हो जाते हैं। पर यहाँ पर जो शिप्स के अंदर तोप रहते हैं वो सभी तोप फायर होना शुरू हो जाते हैं और जीक के ऊपर बहुत सारे तोप बस लगने ही वाले रहते हैं और जीक को लगता है कि बस अब वो खत्म हो गया। पर तभी सामने आर्मर टाइटन आ जाता है, यानी राइनर आके जीक को बचा लेता है और उसके ऊपर इतने तोप के गोले लगे रहते हैं कि राइनर वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जीक कंटिन्यूसली शिप्स के ऊपर यहाँ पर हमला करना शुरू कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि शिप पानी में डूब जाती है और यहाँ पर वो लोग अपना मिशन में सक्सेसफुल रहते हैं। तभी हमें फेल्को की आवाज आती है कि मार्ली और फोर्ट स्लावा की लड़ाई 4 सालों से लड़ती आ रही थी और आखिर में यहाँ पर मार्ली जीती गई। और साथ ही साथ ये जीत के साथ साथ मार्ली को पता चल गया था कि टाइटन की पावर्स कितनी है और टाइटन की पावर से ही वो हर लड़ाई जीत सकता है, जिसके लिए अब उसे जल्द से जल्द पैराडाइज आइलैंड का फाउंडिंग टाइटन चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्लियंस न्यूज़पेपर में ये खबर पढ़ते हैं कि फोर्ट स्लावा पे वो लोग जीत गए और यहाँ पर वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर मार्लियंस ने ये सब कर दिया, आखिर उनने सोल्जर्स ने ये सब कर दिया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कैप लगाए आदमी न्यूज़पेपर खरीद रहा होता है और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।